कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे सेट थ्योरी के अंदर। उसमें आप लोगों ने 4 टाइप्स को पढ़े थे सेट के। हम लोग आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपके 4 टाइप्स थे वो मैं आपको रफली रिवाइज करा दे रहा हूँ। उसमें जो पहला सेट था वो था हमारा इम्पटी सेट, उसको नल सेट भी बोलते थे। इम्पटी सेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उनको इम्पटी सेट बोलते हैं। कल मैंने आपको एग्जाम्पल देके बड़े अच्छे वे में इनको समझाया था। और दूसरा सेट होता है सिंगल सेट। सिंगल सेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होता है, तो ऐसे सेट्स को बोलते हैं सिंगल सेट। अगर आपको इसका अच्छे से पढ़ना हो, ये तो मैं आपको रफली रिविजन करा रहा हूँ, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आपको सेट थ्योरी से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें जाकर कल वाला लेक्चर देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हमने डेली लाइफ को एग्जाम्पल देके बड़े ही अच्छे वे में समझाया। अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली उसको भूलेंगे नहीं लंबे टाइम तक। और फिर अगला सेट आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जिनके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट होते हैं। और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट को हम लोग को काउंट नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल ये हो गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स और जो वो है। और उसके बाद जो फाइनाइट सेट वो होते हैं, आप लोग जो वीक्स में नंबर ऑफ डेज होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। और इंग्लिश अल्फाबेट के नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। और उसके बाद चौथा हमने आपको पढ़ाया था कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मेन चीज ये होता है कि सेट्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब उसके बाद हम लोग फिर आगे कौन से सेट होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो फिर जो अगला हमारा सेट होता है वो आता है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट को सबसे पहले मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल देकर समझाऊंगा। उसके बाद जो मैथ्स में क्या उसके एग्जांपल्स होंगे वो मैं समझाऊंगा, फिर डेफिनेशन भी आप लोग समझेंगे। अब जैसे कि आप लोग की क्लासरूम में उसमें आपके मैथ्स के सर आए, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया मैथ्स में। उसके लिए उन्होंने 5 बच्चों का ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में रोल नंबर 21 to 25 एक ग्रुप में है। आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट वर्क किया। फिर उसी दिन क्लास में आपके दूसरे टीचर हैं, वो आपके साइंस के टीचर थे। उन्होंने आपको कुछ प्रैक्टिकल करवाने के लैब में जाके, तो आपके मतलब कि फिजिक्स के टीचर हैं तो उन्होंने प्रैक्टिकल कराया जाके। लेकिन उसके लिए अगर उन्होंने सोचा कि ग्रुप बॉयज बच्चों को अगर बना देंगे तो बच्चे साथ में इजीली प्रैक्टिकल कर लेंगे, क्योंकि नेचुरली लैब में इंस्ट्रूमेंट भी थोड़े कम होते हैं। अगर ग्रुप वाइज होंगे तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। तो उन्होंने भी 5 बच्चों का ग्रुप बनाया। तो रोल नंबर 21 से 25 तक सेम ग्रुप में हो गए, और मैथ्स वाले ग्रुप में भी सेम ग्रुप में थे। तो अगर आप लोग देखेंगे जो मैथ्स की क्लास में जो सेट बना था रोल नंबर 21 से 25 तक, उनमें भी सेम बच्चे हैं। और जो साइंस की क्लास में जो सेट बना रोल नंबर 21 से 25 का, उसमें भी सेम बच्चे हैं। उसमें भी एक जो स्टूडेंट है वो भी बिल्कुल सेम है। तो ऐसे केस में दोनों ही हमारे सेट होगा, इक्वल सेट हो गए। आई होप आप लोग उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको दोबारा इसको सुनना हो तो आप लोग वीडियो को रिप्ले करके सुन सकते हैं। हम लोग उसकी मैथ में डेफिनेशन देखते हैं और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका वही होता है कि अगर कोई भी दो चीज इक्वल है तो हम लोग बीच में इक्वल का सिंबल लिखते हैं। सेम हम लोग यहाँ भी लिखते हैं। सेट हमारा इक्वल है तो हम यहाँ पे बीच में इक्वल का सिंबल लगाते हैं, ए इक्वल टू बी, ये हमारा इक्वल हो गया। और ये भी हमारे सेट्स हो गए। इनमें के जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट से बराबर होने चाहिए। इसमें ऐसा ना हो कि केवल एक ही एलिमेंट बराबर हो या फिर एक एलिमेंट बराबर ना हो, बाकी के एलिमेंट हो इक्वल, तो उस केस में हम लोग इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा ये ए सेट ये हो गया, इसमें हमारे हो गए ए बी सी डी, और हमने ये दूसरा सेट लिया बी, यहाँ पे हमारे एलिमेंट हो गए बी सी डी। अगर आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे तो यहाँ पे डी है, यहाँ भी डी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। लेकिन इसमें एक एलिमेंट ई है, ई इसमें नहीं है, और इसमें ए है, इसमें ए नहीं है। इसके सभी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं होते, 3 एलिमेंट इक्वल क्यों ना हो, तो ये ए और बी आपस में इक्वल नहीं हो पाएंगे। इनको हम लोग इक्वल सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इक्वल सेट होने की डेफिनेशन वही होती है, उसको सभी एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए। इसमें आप लोग देखेंगे इनके सभी एलिमेंट है आपस में इक्वल है। ये आगे पीछे लिखे हैं क्योंकि हमने आपको कल ही समझाया था, कल या परसों की क्लास में, कि हम लोग सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब उनकी जो शुरू होती है पोजीशन वो चेंज करने में सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट आपस में इक्वल होते हैं। पर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ए में कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए कि जो बी में ना हो। आप लोग इस बात को अच्छे से समझ होंगे। तो यहाँ पे हमारा ए और बी आपस में इक्वल हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप का सेट आता है, वो
होता है इक्विवेलेंट सेट। अब आपने इक्वल सेट तो समझ लिया, अब इक्विवेलेंट सेट भी समझ जाएंगे। इक्विवेलेंट सेट ऐसे होते हैं कि आपको मतलब कि मैथ्स की क्लास हुई आपकी, उसमें आपको उसमें टेस्ट लिया गया, आपका 50 नंबर का टेस्ट हुआ 50 मार्क्स का। उसमें 5 स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनके 40 मार्क्स से ऊपर है मैथ्स में। सेम आपका फिर साइंस का भी टेस्ट हुआ आपके क्लास के नेक्स्ट पीरियड में आपके स्कूल में, और उसमें फिर उसमें 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, उसमें भी 5 स्टूडेंट के नंबर 40 मार्क्स से ऊपर आए। लेकिन जो मैथ्स के 5 स्टूडेंट नंबर के मार्क्स 40 मार्क्स से ऊपर आए थे और जो साइंस में आए थे 40 मार्क्स से ऊपर, वो दोनों सेम नहीं थे, वो दोनों बच्चे अलग अलग थे। तो उस केस में अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट देखेंगे तो मैथ्स वाले में भी 5 है एंड साइंस वाले में भी 5 है। और लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो डिट्टो सेम नहीं है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि जो स्टूडेंट के नेम है वो अलग अलग है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ही सेम है, स्टूडेंट का नेम अलग है। तो इस केस में ये सेट इक्विवेलेंट है। तो हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट मींस ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, बट जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो भी सकते हैं आपस में, नहीं भी हो सकते हैं। तो उस केस में वो सेट हमारा इक्विवेलेंट सेट होता है। आइए अब इसको डेफिनेशन से समझते हैं एंड नेक्स्ट केस के एग्जांपल से समझते हैं। हमारे सबसे पहले सेट हमारे ए और बी हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। उनको हम लोग इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब हमारा Na इज इक्वल टू Nb होगा। यहाँ पे Na जो है स्मॉल n, हमने आपको कल बताया था कार्डिनल नंबर में कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट करता है स्मॉल n, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट बी का करेगा डिनोट। दोनों के एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए तभी वो इक्विवेलेंट सेट होगा। अब इसको हम लोग एग्जांपल से हेल्प से समझते हैं। ये हमारा सेट ए है, इसमें हमारे एलिमेंट होगा 4 5 3 2 एंड हमारा सेट बी है, इसके हमारे एलिमेंट होगा 1 2 3 4। अगर आप इसको को काउंट करेंगे तो इसमें भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है एंड इसमें भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। तो ये सेट हमारे इक्विवेलेंट सेट हो गए। अब बात आती है इक्वल सेट की। कई सेट इक्वल भी हैं, तो आप लोग देखेंगे कि इनमें 4 तो हमको मिल गया आपस में, 3 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, लेकिन इसमें 1 है, 1 इसमें नहीं है, इसमें हमारा 5 है, 5 इसमें नहीं है। तो ये सेट हमारे इक्वल तो है नहीं, लेकिन ये सेट हमारे इक्विवेलेंट है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस होता है। जितने भी हमारे इक्वल सेट होंगे उनको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं उनको हम लोग इक्वल सेट नहीं बोल सकते। एक्चुअली में इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि हमारे जो इक्वल सेट हैं वो हमारे इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन को सैटिस्फाई कर जाते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जितने भी इक्विवेलेंस जितने भी हमारे इक्वल सेट हैं वो सब इक्विवेलेंट सेट हैं। लेकिन जो हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं वो ऑलवेज जो इक्वल सेट की डेफिनेशन को सैटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। अब आप इसमें देखिए, इसमें इन्होंने बोला कि जितने एलिमेंट ए में है उतने एलिमेंट बी में भी होने चाहिए और आपस में वो एलिमेंट इक्वल हो। अगर आपस में एलिमेंट इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल ही होंगे, तो इसलिए इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन वो यहाँ पर सैटिस्फाई हो गई। और इसमें इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन ऐसा इसने बोला ही नहीं है कि जो एलिमेंट थे वो सेम होने चाहिए। जब एलिमेंट अगर सेम अगर कभी हैं तो उसको हम लोग इक्वल सेट बोल देंगे, लेकिन अगर किसी केस में अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो हम लोग उसको इक्वल सेट तो बोल नहीं पाएंगे, तो उस केस में हमारा इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट सेट ही रहेगा। अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जितने भी सभी हमारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट हमारे इक्वल सेट नहीं होते हैं। अब लोग नेक्स्ट समझते हैं सबसेट। आपने सेट तो समझ लिया होगा, सबसेट तो होता है टाइप से उसी का छोटा रूप होता है उसी के अंदर। अब जैसे कि आपका घर है, आपके घर में कमरे होंगे ढेर सारे, वो कमरे होंगे और आपके घर में फ्लोर भी होगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। आप ऐसे समझ सकते हैं आपका घर एक पूरा सेट हो गया और उसके अंदर जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया या कोई रूम हो गया, ये आपस में सबसेट है। मतलब कि वो आपके घर के अंदर ही आते हैं, तो इसलिए वो आपके घर का छोटा रूप हो गया उसी टाइप से। इसी टाइप सेट जो है वो बड़ा रूप हो गया और सबसेट है वो उसमें छोटा रूप हो गया। अब इसको डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है कि यहाँ पे ए और बी दो सेट है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में अगर होंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ए जो है वो हमारा बी का सबसेट है। ए हमारा बी का सबसेट है। और इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है कि ए और ये सिंबल हमारा बनता है जिसको लिखते हैं बी, इसको पढ़ा ऐसा जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, या फिर इसको हम लोग ये बोल सकते हैं बी इज द सुपर सेट ऑफ बी। सुपर का मतलब होता है बड़ा, तो जो बड़ा है वो सुपर हो गया, जो छोटा है वो सब हो गया, इसलिए बी हमारा सुपर सेट हो गया। और तो मैंने आपको घर वाला एग्जांपल दिया था, घर जो है वो हमारा सुपर सेट हो गया और हमारा रूम है या फिर हमारा कोई फ्लोर है वो हमारा सबसेट हो गया। और सुपर सेट को लिखने सिंबल ऐसा होता है कि ये हमारा सुपर सेट हो गया। अब सेट सबसेट तो ये कि सभी एलिमेंट बी में हैं, ए के हमारे सभी एलिमेंट बी में तो है नहीं,
क्योंकि ए स्मॉल ए हमारा इसमें नहीं है बी में, और डी भी हमारा बी में नहीं है, तो ए हमारा बी एक अभी भी बी का सबसेट नहीं बन सकता है। और जो भी सेट हमारा सबसेट नहीं होगा तो उसको लिखने का सिंबल ये होता है कि ए लिखा और सबसेट का सिंबल बनाया और उसको हमने बी से कट कर दिया, तो हमारा ये जो करते हैं ये सबसेट नहीं है, तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ने का तरीका ऐसे होता है। और हम लोग इसमें नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं सेट्स में। ये जितने भी सेट्स होते हैं वो खुद में अपने आप के सबसेट भी होते हैं और खुद में वो फिर अपने आप के सुपर सेट भी होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ये है कि ये ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट होगा 2, 4, 6, 8। दोबारा आपने ए सेट से लिख दिया, ये दोनों सेम सेट हैं। अगर आप इनको कंपेयर करें तो इसके जितने एलिमेंट जो एलिमेंट वो सेट वो एलिमेंट तो इसमें भी हैं और इसके जो एलिमेंट है वो एलिमेंट तो इसमें भी हैं। तो इस हिसाब से ये हमारा ए जो हमारा सेट है वो हमारे इस ए का तो सबसेट हुआ ना, और ये सेट तो दोनों सेम है, और हमारा ए सेट हमारा ए का सुपर सेट भी हुआ, तो ये सेट दोनों बिल्कुल सेम है। तो उसी हिसाब से हर सेट जो होते हैं वो खुद में अपने आप में सुपर सेट भी होते हैं और खुद में वो अपने आप में सबसेट भी होते हैं। और हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये आता है कि जितने भी मतलब जो भी हमारा एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट में प्रेजेंस होता है। इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, वो बिल्कुल खाली हो, और जिसके अंदर अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो ये इतने बड़े सेट में कोई ऐसी जगह तो इसको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल खाली हो जिसमें कुछ ना हो, तो इसको ऐसे मैच में कंसीडर किया जाता है कि एम्प्टी सेट है वो सभी सेट में प्रेजेंस होता है। ये आज का लेक्चर खत्म हो गया टाइप्स ऑफ सेट। अब तक हम लोग सेट्स में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप को उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका वो डाउट क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।